फ्रेश इस कहानी की शुरुआत में नवा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो ऑनलाइन आज तक कई लड़कों को डेट कर चुकी है, लेकिन आज तक उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। एक दिन जब उस्मा किस्में होती है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम टीम होता है। आपका नेचर बहुत ही उमर्स होता है जो नोवा को बहुत अच्छा लगता है। यह दोनों एक दूसरे से नंबर चेंज कर लेते हैं और जल्दी ही दोनों डेट पर मिलते हैं, जहां पर चीज बताता है कि वह एक डॉक्टर है। नौबत आती है कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है और वह अपनी मॉम के साथ अब नहीं रहती। इसी तरह से दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। लोग खुश थी, बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। इसीलिए डेट खत्म होने के बाद ही दोनों की दोनों नोवा के घर चले जाते हैं, जहां पर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जबकि फोटो खींचती है, इसके बाद वॉशरूम में जाती है और अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसे बताती है कि मैंने इस नाम की लड़की को डेट किया जो मुझे बहुत पसंद है। किसी भी तरह की सूची मीडिया पर नहीं है। वह थोड़ा सा टाइम है, बहुत अजीब लगती है और वो कहती है कि तुम इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसने सोते भी जो फोटो खींची होती है वो भेज देती है। इसके पास जाती है, दोनों की दोनों साथ साथ यहाँ पर डांस भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया के साथ बहुत खुश होता है। जगह का नाम है कॉटेज के। अपनी दोस्त मौली को बता देती है कि वह टीम के साथ कॉटेज क्रीम जा रही है और जल्द ही दोनों की दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं। यह एक बहुत ही रिमोट एरिया होता है जहां पर एक कॉटेज है। इस नोटिस के अंदर की दोनों जाते हैं। यहाँ पर स्टील के साथ बहुत खुश होती है। यह दोनों की दोनों ड्रिंक पी रहे होते हैं और ड्रिंक पीने की कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो जाती है। लेकिन स्ट्रीट जो सामने का उसके ऊपर बैठा होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिससे साफ साफ समझ में आ जाता है कि उसके राधे अच्छे नहीं हैं। कुछ आता है तो बैठ के साथ बंधी होती है। उसके सामने स्टीव होता है। पहले तो उसे मजाक लगता है पर जल्दी हो समझ जाती है कि स्टीव मजाक नहीं कर रहा, कि उसे बताता है कि धीरे धीरे वह उसके शरीर को काटकर बेच देगा और जब तक वह ऐसा नहीं करता उसे जिंदा रहना होगा। यहाँ से चला जाता है। इसके बाद चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि वह यहाँ पर अकेली नहीं है, बल्कि उसी की तरह दो लड़कियां और हैं जिन्हें उसी तरह से यहाँ पर फंसा कर लाया है। जिस तरह से नोवा को लेकर आया था वह दोनों भी अपनी कहानियों से बताती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि अब उसके बचने की कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पर लाता है जो अपने परिवार से अलग रहती हैं ताकि उन्हें ढूंढने के लिए कोई भी ना आ सके। वही बार बार उसे कॉल कर रही होती, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसका फोन स्टीव के पास होता है। उसकी फोटोज भेज देता क्योंकि वह दोनों की दोनों सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर खुश हो जाता है कि जिस तरह से रिप्लाई कर रहा कभी भी उसे उस तरह से रिप्लाई नहीं करती। और इसके बाद टीम ने जो मालिक को फोटोज भेजी होती है इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चल जाता है कि सारी की सारी फोटोज गूगल से डाउनलोड की गई है, जिन्हें देखकर समझ जाती है कि ना की जान खतरे में है। वही दिखाया जाता है जो इन लड़कियों में से एक लड़की के पार्ट को काट रेप करके एक जगह डिलीवर करता है और जो आदमी रिसीव करता है उसकी वॉच में एक भी होता है। सबसे पहले कपड़ा निकालता है जो उस लड़की का होता है जिसके अंदर है, वह करता है मांस को खरीदते हैं ताकि वह इस तरह के मांस को खा सके। वह को दिखाया जाता है जो स्टीव से कहती है कि उसे चाल लेना है। उसे उस जगह से निकालकर कमरे में बहा ले जाता है। से भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे पकड़ लेता है। दरअसल इस जगह से भागना इतना आसान नहीं है और अब को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए उनको विश कर देता है। जिसके बाद दोनों की सर्जरी करता है और उसके हित के एक हिस्से को काट कर निकाल देता है। इनोवा की सजा होती है, बहुत तकलीफ हो रही होती है। इसके बाद उसके कमरे में ले जाता है जहां पर पहले एक मैगजीन होती है और उसमें किसी लड़की ने लिखा होता है कि अगर तुम इसे पढ़ रही हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी यहाँ पर पकड़ कर ले आया है। अगर तुम्हें पसंद करता है तो तुम इस बात का फायदा उठाकर इस जगह से भाग सकती हो। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड को दिखाया जाता है जो उसे ढूंढते ढूंढते उस बार में जाती है जहां पर को सबसे पहले ही मिला था। उसके पास स्टीव की फोटो होती है जिसे बारटेंडर पहचान लेता जोली का दोस्त होता है और वह सृष्टि का एड्रेस बता देता है क्योंकि उसने अपने यहाँ पर पेमेंट की होती है
और उसके घर के बाहर पहुंच जाती है। उसके घर के अंदर जाने से पहले बारटेंडर को कहती है कि अगर मैं वापस ना हो तो तुम मुझे इस पते पर ढूंढने आ जाना। इसके बाद उसके घर जाती है जहां पर उसकी पत्नी आती है। उससे पूछते कि तुम्हारे पति कहाँ पर है, उसको अपने साथ ले गए थे और अब तक वापस नहीं आई। उसकी पत्नी साफ साफ मना कर देती और कहती है कि मेरे पति कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद ही दोनों की दोनों घर के अंदर चले जाते हैं जहां पर भी आ जाता है और से पूछते हैं कि मेरे दोस्त कहां पर है। साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को जानता ही नहीं, पता है कि झूठ बोल रहा है। इसीलिए वह अपनी दोस्त हुआ के नंबर पर कॉल कर दी है और इस वक्त का फोन स्टीव के पास होता है जो रिंग होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। उसका झूठ पूरी चुका है इससे पहले कि मौलिक उसके सिर के ऊपर हमला करती है, जिससे भी हो जाती है, यानी कि उसके साथ मिली हुई है और अब भी पकड़कर नीचे कैद किया हुआ है। वह भी कह कर लेता है, इसकी माँ के पास जाता है ना, उसे इस तरह से बात करती है जैसे उसे भी इंसानी मांस में इंटरेस्ट है। लोहा पूछती है कि इसका स्वाद कैसा होता है। यह बताता है कि इससे बेहतर स्वाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज में नहीं देखा। उसे समझ में आ जाता है कि नोवा को भी इसमें अभिनय ट्रस्ट आने लगा है। इस बात से स्टीव को खुशी होती है। वही स्टीव के घर के बाहर हम एक शैतान का चिन्ह दिखाया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि स्टीव और बाकी क्यों सभी लोग जो इंसानी मांस को खाते हैं वह किसी शैतान के पुजारी हैं। रात को हमें डिनर टेबल पर दिखाया जाता है जहां पर स्टीव नोवा को अपने साथ बिठा आता है और उसे भी इंसानी मांस खाने को कहता है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहती पर वह स्टीव की विश्वास को जीतना चाहती है ताकि यहां से निकल सके, इसीलिए वह मांस खा लेती है। यह दिल को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि उसकी टीम में अब एक और मेंबर शामिल हो चुका है। शिनहुआ को बताता है कि वह 17 साल की उम्र से ऐसा कर रहा है। शुरू में उसने बात किसी को नहीं बताई पर धीरे धीरे उसने ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जिन्हें इंसानी मांस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और यह लोग बहुत अमीर, बहुत ही समृद्ध है। इसीलिए मैं इन सब के लिए काम करता हूँ, इसके बदले मुझे बहुत पैसे मिलते हैं। इसके बाद नोवा अपने कमरे में आ जाती है जहाँ पर हो कमोड में वह मत करना शुरू कर देती है। अभी भी ऐसा खाना नहीं खाना चाहती थी। स्टीव को दिखाया जाता है जो माली को बेहोश करके उसके शरीर के भी मांस के टुकड़े को निकाल लेता है ताकि वह अपने साथियों को उसे भेज सके। वहीं अगली शाम एक बार फिर से इस्तीफा के पास जाता उसे ड्रेस देता है और कहते हैं कि तुम इस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाओ, हम साथ डिनर करेंगे। और एक बार फिर से साथ में डिनर करते हैं जिसे ना चाहकर भी ना खा लेती है। इसके बाद भी उसे दीवार के पीछे छोटे छोटे के बीच दिखाता है जिसमें लड़कियों के बहुत सारे अलग अलग सामान को रखा होता है। बताते हैं जिस लड़की के मांस को मैं अपने क्लाइंट के पास भेजता हूँ साथ ही में उन लड़कियों के सामान को भी भेजता हूँ ताकि मेरे क्लाइंट को फील कर सकें यहाँ पर मेरा सामान नहीं है। यह बताता है कि अभी मेरा तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं है। पर तभी वह दिखती है कि उसकी दोस्त माली का मोबाइल फोन वहां पर है जिसको समझ जाती है कि मौली को भी इस टीम ने पकड़ लिया। बहुत दुख होता है लेकिन फिलहाल वह अपनी दोस्त के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर स्टीव शुरू से ही नोवा को पसंद करता है इसीलिए आप उसके साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाता है और जब लोगों को मौका मिलता है तो वह स्टीव की जांघ पर काट देती है। वह के मांस के टुकड़े को निकाल लेती है जिससे स्टीव दर्द से कर रहा होता है। इसके बाद वह के ऊपर हमला करके वहां से चाबी लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसकी दोस्त मौली और एक लड़की होती है। वह अपनी दोस्त लड़की को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। जो लड़की होती है उसका एक पैर नहीं होता इसीलिए किचन में जो खाना ऊपर नीचे होती है उसे उस लड़की को ऊपर भेज रहे हो ताकि ऊपर चले जाएं। लेकिन तभी वहां जाता हूँ लड़की को पकड़ लेता है, उसे जमीन पर गिरा देते हैं, उस दिल को जख्मी कर देती है जिससे नोवा छूट जाती है और अभी तीनों की तीनों मिलकर स्टीव के ऊपर हमला कर देते हैं। उसे दांतों से काटना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से दूसरों को खाता है उसे भी अब इस बात का एहसास होता है कि ऐसा करने में कितना दर्द होता है। वही बाहर दिखाया
जाता है जहां पर बाढ़ टिंडर भी आ चुका होता है, क्योंकि उसे मोदी ने कहा था कि अगर मैं वापस ना हो तो तुम इस एड्रेस पर मुझे ढूंढने के लिए आ जाना। वहीं नोवा मौली और उनके साथ जो लड़की होती है, तीनों की तीनों घर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन उसकी भी इनका पीछा करते हुए आ जाता। उसके पास कौन होती है? स्टीव से बचने के लिए तीनों की तीनों पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, किसी भी तरह से लोगों को ढूंढ कर मारना चाहते हैं, क्योंकि यह सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। और जब वह को ढूंढ रहा होता है, तभी मौली पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है। इसके बाद एक बार फिर से ऊपर हमला करते हैं और उसकी गन छीन लेती है और उसे उसी की गन से मार देती है। यानी कि तीनों की तीनों सुरक्षित है, क्योंकि अब की मौत हो चुकी है। को अपने मोबाइल हासिल करना होता, इसलिए घर के अंदर जाती है। वही घर के बाहर हम स्टीव की वाइफ को दिखाया जाता है, जबकि बॉडी को देख लेती है और वह अपने वर्कर से कहती है कि फ्रिज में रख दो, क्योंकि जो काम करता है वह काम भी करती है। इसके बाद उनके पास जाती और कहती है कि मुझे बंदी बना रखा था, मैं उसको मारना चाहती, इसीलिए उसके ऊपर हमला कर देती है। तभी पीछे से आ जाती है और उसकी पत्नी को मार देती है। इसका मतलब यह है कि अभी पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद हो चुकी हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।